खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर से है, जहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शहर की सड़कें देशभक्ति और एकता के नारों से गूंज उठी। सरस्वती स्कूल से निकली है एकता यात्रा सरदार पटेल की चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने यात्रा का नेतृत्व किया। भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए, जो एकता और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। यात्रा के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सरदार पटेल के देश के एकीकरण में योगदान को याद किया और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया, जबकि भाजपा सरकार ने उनकी विरासत को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के लौह संग्रह अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम संयोजक व पूर्व सांसद युवा नेता रितेश पांडे ने कहा कि यह यात्रा सरदार पटेल के सिद्धांतों, देश की एकता और हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। यात्रा प्रभारी के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष यामुना प्रसाद चतुर्वेदी ने दायित्व संभाला, जबकि व्यवस्थाओं का संचालन पंकज वर्मा द्वारा किया गया। विधानसभा मीडिया प्रभारी विकास निषाद ने बताया कि भारी जन सहभागिता सरदार पटेल के प्रति सम्मान का जीवंत उदाहरण है। इस आयोजन में भाजपा के अनेक पदाधिकारी, जिला संयोजक दिलीप देव पटेल, डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, राम प्रकाश यादव, त्रिभुवन नाथ, डॉक्टर रजनीश सिंह, विनय सिंह, चंद्रिका, आशुतोष उपाध्याय, रामकिशोर राजभर, गौरव सिंह समेत भारी संख्या में बड़े नेता शामिल रहे। इसी के साथ व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल और जिला उपाध्यक्ष देवेश मिश्रा के नेतृत्व में व्यापारियों का बड़ा समूह भी यात्रा में शामिल हुआ। सरदार पटेल जिंदाबाद के नारों और देशभक्ति गीतों ने पूरे कार्यक्रम को भक्ति और उत्साह से भर दिया। सुरक्षा व्यवस्था पर क्षेत्राधिकारी जलालपुर अनूप कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी राहुल गुप्ता और कोतवाल संतोष कुमार सिंह की निगरानी में भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। जिंदाबाद एकता यात्रा जिंदाबाद 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 एकता यात्रा जिंदाबाद 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 एकता यात्रा आपका हार्दिक स्वागत, वंदना, अभिनंदन है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री आदरणीय विनय पांडे जी मौजूद है, अभी मंच पे आए हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के श्री नंदन त्रिपाठी जी मौजूद है, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदना, अभिनंदन है। हमारे बीच में सरदार पटेल जी की जयंती के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके जिले के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री बड़े भाई देव पटेल जी मौजूद है, आप भी मंच पे आ जाए। महिला माताओं बहनों से आग्रह पूर्वक निवेदन है, जो पुरुष भाई कुर्सी पे आगे बैठ गए हैं, माताओं बहनों को बैठने दे। हमारे बीच में मिश्रा जी मौजूद है, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदना, अभिनंदन है। रघुनाथ सिंह जी है, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदना, अभिनंदन। भैया अगर इनके नेवादा के मंडल अध्यक्ष
विनय सिंह जी मौजूद है, आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच में सोनगांव के मंडल के महामंत्री कृष्णा ग्राही जी, प्रभात जायसवाल जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत वंदन। श्वेता निषाद जी माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर रही है। हमारे बीच में संदीप पकड़ारी जी नगर के अध्यक्ष हैं, आप माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संदीप पकड़ारी जी हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख जलालपुर बड़े भाई त्रिभुवननाथ जी मौजूद हैं, आप भी आए माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। त्रिभुवननाथ जी हमारे बीच में बिहार के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई गौरव सिंह जी मौजूद हैं, आए माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई पूर्व सांसद आदरणीय रितेश पांडे जी मौजूद हैं, हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें माननीय रितेश पांडे जी। हमारे बीच में भिया के मंडल अध्यक्ष प्रवीण निषाद जी है, आए माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में किसान मोर्चा है, आप सबकी तरफ से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन किया है। जरा एक बार जरा आप लोग कर्तव्य से अपने बीच में लगातार हर समय रहने वाले इस यात्रा में लगातार जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई करते हुए आप पहुंचने वाले हमारे प्रदेश के युवा मंत्री, केंद्रीय युवा मंत्री माननीय गिरीश यादव जी हैं, एक बार के सम्मान में चाहता हूँ भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद हो रहा है। आज इस मंच पर उपस्थित एक गणराज्य दिखाई देता पड़ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश के अंदर जो आज आप जीना खड़े हुए हैं ते खड़े हो पाते। बंधुओं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में बचपन से लेकर के उनके मरण तक की कथा के बारे में आज बताऊंगा नहीं, इस पर पढ़ा जाने का माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी आज आए तो इस संदर्भ में बात के जय भारत रहे। पटेल जी मेरे सामने बैठे हुए भाई, आप भारत के शिल्प का, अखंड भारत के शिल्प का, आत्मनिर्भर भारत देश के निर्माता में सरदार पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर जो यात्रा निकली है, निश्चित रूप से ये यात्रा नौजवानों के संदेश देगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरे हर्षोल्लास और जोश के साथ एक बार मां भारती को प्रणाम करते हुए हम सभी लोग सरदार पटेल जी के जय घोष को लगाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की। अभी आप लोगों को भोजन मिलेगा, थोड़ा जोश के साथ आप कहिए भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरदार पटेल जी के 150वें जयंती के शुभ अवसर पर इस एकता यात्रा जो जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, इसके मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, साथ में चल करके आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जो सरदार पटेल जी का योगदान रहा है, जिसको अभी बड़े विस्तार से माननीय मंत्री जी आपके बीच में रखने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से उसमें आप लोगों को एक बड़ी सफलता मिलने का कार्य है। बहुत जोरदार ताली आपके लिए बजाने का कार्य करेंगे। साथियों के अंदर अलग अलग राजपाटों को एकजुट करके मिलाने का कार्य किया था। 1947 में साथियों, जब अंग्रेजों ने ये तय किया कि वो भारत छोड़ेंगे, जब हमारे देश के निर्माताओं ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की बात की, तो साथियों यहाँ पे न एक गोली चलाई गई, न कोई लड़ाई हुई। अंग्रेजों को हमारे पूर्व प्रधान जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष है, उनसे आग्रह है, मीनू महाराज जी से भी आग्रह के मंच पर आ जाए। साथियों, ये यात्रा आप सब जोर से बनाओ। रितेश पांडे जी पूर्व सांसद जी भोजन बन रहा है, थोड़ा आवाज इतनी तेज आवे कि हम अपने भारत माता के सपूत 150वीं जयंती पर आज उनके सम्मान में ज्यादा में उपस्थित हुए। एक बार और के जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में सिर झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं, उनको याद करता हूं।
आप सब जानते हैं और मुझे लगता है देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश में क्या योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर आज हमको जीने का अधिकार मिला, हमको मौलिक अधिकार मिला, हमको स्वतंत्रता मिली, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक देशभक्त थे और देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। उनके लिए देश सबसे बड़ा था। देश को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए, नए कीर्तिमान स्थापित करे, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भाव से सरकार में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे प्रदेश सरकार के मंत्री और अपने जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय। और ऐसे में गांधी जी चिंतित थे, नेहरू जी लाचार थे। तो वो व्यक्ति जो बाहर निकल के आया और जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी लौ इच्छा शक्ति के दम पर 562 लोगों को केवल बातों से और बाकी 2 को अपनी ताकत से मिलाया, उस लौ पुरुष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, आज इस कार्यक्रम में आदरणीय मंत्री जी उपस्थित हुए और हम सबका मार्गदर्शन किया, क्योंकि स्नेह पुरुष आशीर्वाद के कारण से हम सब आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हुए आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय अध्यक्ष जी अनुवाद से अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से जोरदार स्वागत करिए जलालपुर की जनता और जनार्दन से डॉक्टर रजनीश जी, आदरणीय विवाह प्रमुख गौरव सिंह जी, आदरणीय। हम ऐसे अपने महापुरुष का, ऐसे पुरोधा का जयंती मनाकर उनको सम्मान देने का काम देश के लोगों को एक साथ करना चाहिए और आज उसी का परिणाम है कि जलालपुर में ये आयोजन हुआ है। सर, युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी दिखी। निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में, अगर आज हमको आज़ादी मिली है, देश में हमको अपने मौलिक अधिकार मिले हैं और आज अगर हमको स्वतंत्रता मिली है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस योगदान को देशवासी कभी भूल नहीं सकते। सर, एक सवाल, विपक्ष के कई सारे नेता कहते हैं कि जेएनजी सड़कों पर उतरेगा, आपने सड़कों पर उतारा, दोनों में अंतर क्या है? क्या करें? युवा जेएनजी जो आज एक नेपाल में, बांग्लादेश में और तमाम देशों में आंदोलन चल रहे हैं, वहां पे लोगों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला है। आपने युवाओं का समर्थन लेके सरकार के और सरदार पटेल के लिए इतनी बड़ी यात्रा निकाली है, इसमें आपका क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है? निश्चित रूप से हमारा भारत संविधान के तहत चलता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना। हमारा युवा जब जब भी अगड़ाई लिया है, देश पे कभी भी संकट पड़ा है, तो युवा ने अगड़ाई लिया, देश को सफलता मिली है। मंत्री जी, बिहार में प्रचंड जीत हुई है और विपक्ष SIR को कह रहा है कि ये हथियार बनाया गया है बीजेपी को। देखिए, विपक्ष के पास 100 लोग मुद्दा विहीन लोग। SIR उत्तर प्रदेश में भी 2003 में लागू हुआ था, फिर उसके बाद चुनाव। SIR का मतलब है कि चुनाव में मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अगर उसमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, नाम नहीं कटा है, कहीं 2 जगह नाम है, कहीं रहता था वो बाहर चला गया है, वो सब शुद्ध करने का, इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। और विपक्ष का तो ये काम रहा है लगातार कि जब वो चुनाव हारते हैं तो EVM को दोषी देते हैं, प्रशासन को दोषी देते हैं, SIR को अब दोषी दे रहे हैं। तो जनता उन सबको नकार चुकी है। जनता का जनादेश उनके पास नहीं है। जनता जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर, नीतीश कुमार जी पर, योगी जी पर करती है और इन लोगों को नकार चुकी है। इसलिए वो निराशाजनक बातें करते हैं, संवैधानिक ढांचों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और आने वाले दिनों में जनता इसका भी उनको जवाब देगी। सर, बिहार में जहां आपने प्रचार किया है, उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। पिछले उम्मीद से ज्यादा सीटें नहीं, उम्मीद से तो उम्मीद से ज्यादा नहीं और सीटें मिलनी चाहिए। उनको तो कोई सीट नहीं जीतनी चाहिए थे, क्योंकि उन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। जितने दिनों में सत्ता में सरकार में रहे
उन लोगों ने बिहार के लोगों को क्या दिया? बिहार के लोगों को खाने के लाले पड़े रहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना देकर उन गरीबों को स्वाभिमान के साथ उनको जो है खाने और पीने की व्यवस्था सुनिश्चित किया। आज अगर हम देखें तो उनको, उन गरीबों को स्वास्थ्य के चिकित्सा की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को पक्की छत उपलब्ध कराने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। तो बिहार में अगर आप देखें, वहां जो है बिहार में पहले जब ये लोग सत्ता में थे, आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग, तो बिजली आती नहीं और अब वहां बिजली जाती नहीं। आज बिहार में 6 लेन 4 लेन रिंग रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण रोडों के हो रहे हैं, सीसी रोड बन रहा है। बिहार विकास की गति पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है और बिहार की जनता ने इस बात को मन बनाया था, जो विकास का काम चल रहा है रुकना नहीं चाहिए, इसलिए उसने एनडीए को फिर से सरकार बनाने का काम किया। 2027 में चुनाव होने वाला है, विपक्ष इसका विरोध करने वाला है एसआईआर का। देखिए 2027 में विपक्ष यहाँ से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनकी सभी की जमानतें जब्त होंगी और क्योंकि वो लोग गलत तथ्यों के आधार पर दुष्प्रचार करके 2024 में जब सफलता पाई थी लोकसभा में, अब जनता उस सबको जान चुकी है और उनको इसका जवाब भी मिलेगा। जलालपुर की यह एकता यात्रा न केवल सरदार पटेल को श्रद्धांजलि थी, बल्कि देश की अखंडता और एकता का संदेश देने वाला भव्य आयोजन भी था। तो दर्शकों, इस एकता रैली के भव्य आयोजन को लेकर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।